हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है पार्ट 2 मेरे ट्रिप उडुपी और मैंगलोर का। मैंगलोर आते ही हमने सोचा गिरिमंजास जाते हैं। वहाँ की फ़िश थाली बहुत ही डिलीशियस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ घुस नहीं पाए। बहुत ज़्यादा रश था और मेरे छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो हम चेक इन कर गए हमारे होटल ताज विवांता मैंगलोर में। वहाँ पे चेक इन करने के बाद सोचा हम वहीं पे लंच करेंगे। ये देखिए मेरा छोटा बेटा कितना अपसेट है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो हम वहाँ के रेस्टोरेंट मिंट पे गए लंच करने के लिए। लंच पे हमने ऑप्ट किया बुफ़े, और उनका दशहरा स्पेशल मेन्यू पंजाबी कुज़िन था, जो कि उन्होंने बहुत ही डिलीशियस बनाया था और उनके मेन्यू काफ़ी हटके थे। मैंने काफ़ी दिनों बाद किसी रेस्टोरेंट में डेज़र्ट पर पंजीरी और लौकी का हलवा देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तो खूब एंजॉय किया। उनके मेन कोर्सेस भी बहुत डिलीशियस थे। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ट्राई किया। उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी ताज विवांता की। इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्लेस इफ़ यू आर विजिटिंग मैंगलोर। उनका लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था, जो हमने बहुत एंजॉय किया। तो चलिए यहाँ पर भी मैं आपको हमारा रूम टूर देती हूँ। यहाँ का रूम कंट्री इन के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा था, बट हमारे लिए सफिशिएंट था। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम चले गए थे स्विमिंग करने, और ये शाम का टाइम है जब हम जा रहे हैं होटल के ही एक और रेस्टोरेंट मेमोरीज ऑफ चाइना में चाइनीज़ खाने। मेरे बड़े बेटे को चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने सजेस्ट किया कि हम रात को चाइनीज़ खाएंगे। तो हमने काफ़ी सिंपल सा डिनर लिया। इसमें था पैन फ्राइड फ्लैट नूडल्स, हुनान फ्राइड राइस और साथ में ऑरेंज चिकन। बहुत ही डिलीशियस प्रिपरेशन थी उनकी। हमने डिनर बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने सोचा हम होटल में बफे ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे, तो हम वॉक करते करते सिटी को एक्सप्लोर करने लग गए और सोचा कहीं बाहर टिपिकल मैंगलोरियन ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अब हम पहुंच गए होटल के पास आइडियल कैफ़े में। ये काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है। वहाँ पे हमने ट्राई किया नीर डोसा और वर्मिसेली। छोटे वाले बेटे ने डोसा ट्राई किया और बड़े वाले बेटे को ऑनियन उत्तपम चाहिए था, तो उसने ऑनियन उत्तपम लिया। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे ब्रेकफास्ट कॉम्बो ट्राई किए, जहाँ पर मैंगलोर बन हमें बहुत अच्छा लगा। सांभर के साथ, सांभर भी वहाँ का बहुत ही डिलीशियस है, और उसके साथ एक चटपटे पोहे का भी टेस्ट लिया। ओवरऑल ये ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट और डिलीशियस था। हम फिर वापस होटल में आके फ्रेश होके निकल पड़े घूमने। तो ये है सुल्तान बतेरी। इसे टीपू सुल्तान ने अपने डेथ के 15 इयर्स पहले बनाया था। ये एक वॉच टावर है। वहाँ से बहुत पास हम जाएंगे मैंगलोर में ब्लू फ्लैग बीच, जिसे तनीर भावी बीच भी कहते हैं, जिससे टैग मिला है ब्लू फ्लैग का। हमने टिकट लिया और हम फेरी करके दूसरे साइड जाएंगे, जहाँ से वॉक करके हम बीच की तरफ जाएंगे। ये छोटा सा फेरी राइड बहुत ही प्यारा था। हमने काफ़ी एंजॉय किया। तो अब हम वॉक करके जा रहे हैं तनीर भावी बीच, जिसे ब्लू फ्लैग का टैग मिला है। यहाँ बीच में जाने से पहले हमें टिकट लेना पड़ता है, और ये बहुत ही क्लीन बीच है। यहाँ पे बीच पे मैंने नोटिस किया बहुत लोग फ़ोटो शूट के लिए आते हैं। साथ में यहाँ पे प्रोविज़न है मैरिज डेस्टिनेशन वेडिंग का भी। तो काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र घूमते हैं जो आपकी फ़ोटोज़ लेंगे। तो हमने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया
और एक फ़ोटोग्राफ़र के थ्रू बहुत सारी फ़ोटोज़, फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक कराई। बड़ा मज़ा आया। ये बीच प्रोटेक्टेड बीच था जहाँ पे हम पानी में नहीं जा सकते थे, तो हमने ये बीच दूर से ही एंजॉय किया, फ़ोटोज़ ली। ये बीच इतना क्लीन है, यहाँ पे हर टाइप के प्रोविज़न है, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, और बहुत ही नीटली मेंटेन्ड ये बीच है। बीच को एंजॉय करते करते लंच का भी टाइम हो गया और हम वहाँ से आ गए एक रेस्टोरेंट बाय द वे मैंगलोर में। यहाँ पे आने के बाद मैंने इस ट्रिप का सबसे डिलीशियस लंच किया। हमने ऑर्डर किया था मटन सुक्का और चिकन घी रोस्ट, जिसका फ्लेवर, टेस्ट अमेजिंग था। ये हाईली रेकमेंडेड रेस्टोरेंट है। हमने नीर डोसा भी लिया था, उसके साथ फ़िश गस्सी पॉम्फ्रेट की, और साथ में कोरी रोटी भी ऑर्डर की थी। और बिरयानी तो हमें करना ही है हर जगह पहुंच के। हर एक फूड बहुत ही डिलीशियस था। लंच करने के बाद हम चल पड़े एक और बीच की तरफ, जिसे कहते हैं ससेहितलु बीच। ये बीच का अप्रोच रोड इतना अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल था कि हम ये ड्राइव बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। एकदम बीच के बगल में ही हमने अपनी गाड़ी पार्क की और हम चले गए बीच में एंजॉय करने। इस पूरे ट्रिप में ये बीच मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। क्लीनलीनेस, वेदर, अप्रोच रोड और सीनरी, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। मैंगलोर के बीचेस बहुत ही क्लीन और वेल मेंटेन्ड बीच है। ये बीच को एंजॉय करते करते ऐसा लग रहा था ये लास्ट शाम है हमारे मैंगलोर ट्रिप का, और नेक्स्ट डे हम अपने घर बेंगलोर की तरफ रवाना हो जाएंगे। टाइम कितनी जल्दी पास हो गया पता ही नहीं चला। ये बीच में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। फिर वहाँ से निकल पड़े हम होटल की तरफ। ऑन द वे में हमें एक भगवती टेम्पल भी दिखा, जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर था। बारिश भी शुरू हो गई तो हम रोक नहीं पाए। लौटते हुए शाम हो गई। मैंगलोर का पूरा शहर दशहरा फेस्टिवल की तरह के लिए सजा हुआ था। वो नाइट हमने बहुत एंजॉय किया। लास्ट नाइट इन मैंगलोर। तो नेक्स्ट डे हम मैंगलोर सिटी को बाय बाय करके बेंगलोर की तरफ निकल चुके हैं। हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया। हमारा टारगेट था कि आफ्टरनून तक हम बेंगलोर पहुंच जाए। हमने प्लान किया कि हम ऑन द वे में ब्रेकफास्ट करेंगे। बहुत ही सुंदर ये सिटी है मैंगलोर की। हमने 4 नाइट्स यहाँ पे रियली बहुत एंजॉय किया। ये ट्रिप एक मेमोरेबल ट्रिप बन के रह जाएगा। ब्रेकफास्ट के लिए हम सकलेशपुर के पास उसूर बोल के एक रेस्टोरेंट में रुके। ये रेस्टोरेंट का व्यू बहुत ही सुंदर था, एकदम ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। वेदर बहुत अच्छा था, एकदम ठंडा मौसम, बारिश भी हो रही थी। व्यू बहुत अच्छा है। सो व्यू के साथ परफेक्ट गरम गरम ब्रेकफास्ट हमने बहुत एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट में टिपिकल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ही था, जो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हमारा उडुपी और मैंगलोर का ट्रिप यहीं पे एंड होता है। मेरी ज़िंदगी के ये छोटे छोटे पल अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।